यही वो ऐतिहासिक सबूत हैं जिनसे पता चलता है कि भारत सपेरों का देश नहीं है। दुनिया के सामने जो गुफा और कंदराओं में भारतीयों के रहने वाली कहानियां प्रचलित थीं और भारत को कहा जाता था कि सपेरों का देश है, इन साक्ष्यों के मिलने के बाद से दुनिया को पता चला कि भारत हजारों साल पहले एक सिविलाइज्ड सोसाइटी थी। यहाँ पर पक्के मकान थे और इसका पूरा श्रेय मैं कहूँगा अलेक्जेंडर कनिंघम और ब्रिटिश शासन को जाता है, जिन्होंने ASI बनाया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की और उसके साथ साथ उसके माध्यम से इन जगहों को खोद करके निकाला। और अगर वो यहाँ नहीं आए होते ना तो फिर ये चीज़ हमारे सामने नहीं आ पाती। तो आप लोग भी यहाँ आइए और ये कपिलवस्तु में है, आ करके विजिट करिए। जिस तरह से मैं वीडियो बना रहा हूँ ना उस तरह से वीडियो बना करके डालिए, सरकार के दिखाइए, मोदी जी को तक ये बात पहुँचे। गप्पेबाजी और पाखंड को जिस तरह से तुम लोग प्रमोट कर रहे हो, जितना पैसा खर्च किया जा रहा है उसका 10% भी ऐतिहासिक साक्ष्यों, पुरातात्विक साक्ष्यों को बचाने के लिए किया जाता ना तो ये दुनिया में बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र बनता। उसके साथ साथ हम ऐतिहासिक जो हमारे प्रमाण हैं उनको भी संरक्षित कर लेते हैं आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए। जब आप यहाँ आएंगे ना तो देखेंगे, ये देखिए कमरे बने हुए हैं और यहाँ देखिए नाली बनी हुई है, पानी निकलने का पूरा व्यवस्था बन रहा है। ऐसा लगता है कि छोटे छोटे ये नहाने के लिए छोटे छोटे बाथ टब टाइप के कुछ बने हुए हैं। ये देखिए ये बना है और यहाँ चारों तरफ देखिए पानी निकलने का रास्ता है, बीच में कुआं है। ऐसा लगता है कि इसमें से पानी नीचे से निकलता था। वाह, अभी ये कुआं जिंदा है, अच्छी बात ये है। तो ये कुआं है और देखिए ये नहाने के लिए ये पूरा जगह बना हुआ है। तो ये हमारे देश की विरासत है। इसके बाद से मुहर लगा हमारे ऊपर कि हम एक विकसित सभ्यता में रहने वाले लोग थे और ये बौद्धों के शासन का निर्माण है जिसको ये सरकार किसी भी कीमत पर समाप्त करना चाहती है। इनके दादा परदादाओं ने भी ऐसा ही किया था और इसी नाते ये इस जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया है। बड़ी कोशिश की थी बुद्ध के इतिहास को मिटाने की, लेकिन अंग्रेज आ गए, अलेक्जेंडर कनिंघम जैसे लोग आ गए तो खोद के निकाल दिया। आज भी जहाँ जहाँ खुदाई होती है वहाँ बुद्ध ही मिलते हैं, लेकिन इन लोगों की बेहयाई है और क्या इनको कहा जाए। जब दुनिया में कहीं जाएंगे तो बोलेंगे बुद्ध के यहाँ से आए हैं और यहाँ बुद्ध की ये दुर्गति है। यही वो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं जिससे पूरी दुनिया का ये भ्रम टूटा कि भारत सपेरों का देश है और आज भी कंदराओं और गुफाओं में रहता है। इन ऐतिहासिक साक्ष्यों से ये जो आप कमरे का स्ट्रक्चर और मकान का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, इससे पता चला लोगों को दुनिया में कि भारत में बहुत पहले 2-2.5 हज़ार साल पहले बहुत सिविलाइज्ड सोसाइटी थी, पक्के मकान होते थे। ये लोगों को पता चला। अब सरकार की जिम्मेदारी है इनको संरक्षित करना, लेकिन यहाँ पर देखिए इतनी दुर्दशा है कि कोई भी आए ईंटा उखाड़ के ले जाए। ये सिक्योरिटी गार्ड का कमरा टूटा हुआ है, खुद इनसिक्योर है। आपको बता दें कि ये पिपरावा है और यहाँ पर बुद्ध से जुड़ा हुआ फिजिकल प्रमाण सबसे पहले पूरे दुनिया में यहीं पर मिला था। ये इसका संक्षिप्त इतिहास यहाँ लिखा हुआ है और गेट से घुसते ही हमारे देश में एक तरफ इतिहास को बदला जा रहा है और ऐतिहासिक जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, पुरातात्विक अवशेष हैं, उनको बर्बाद किया जा रहा है। जहाँ भी ये जाते हैं बोलते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ और बुद्धिस्ट का जब टैग लगता है हमारे देश पर तब जा कर के इज्जत और सम्मान मिलता है। लेकिन वहाँ से लौट के आने के बाद ये सीधे प्रोपेगेंडा और कह लीजिए कि पाखंड को जितना बढ़ावा देने में ये पैसे खर्च कर रहे हैं हम, उतना उसका 10% भी अगर ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित तो ये इस दशा में नहीं होता। जैसा आप देख सकते हैं, पहला पुरातात्विक अवशेष यहाँ पर मिला था बुद्ध का पूरी दुनिया में और ये दुर्दशा है यहाँ पर। वो भी अंग्रेज नहीं आए होते तो ये चीज़ मिल नहीं पाता।